अस्सलाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 7 का मैथ करेंगे। एक्सरसाइज 1.13 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग आर इन द प्रोपोर्शन। ठीक है, पहले हमने रेशो पढ़ा था, अब हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। 10 में से कौन कौन से मुतनासिब में से हैं। अच्छा जी, जब हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है, फिर हम इसको 2 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 7 मल्टीप्लाई 10, इसका मतलब होगा इज़ इक्वल 2 मल्टीप्लाई 35। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चे 70 आता है, इज़ इक्वल 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी ये 70 ही आता है। तो ये इसका मुतनासिब है, ये इसका प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसको भी हम ऐसे सोल्व करेंगे। 6 को 5 के साथ और 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 20 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बच्चे, 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40 इज़ इक्वल टू 6 5 दा 30। तो ये इसके बराबर में इज़ इक्वल नहीं है, तो ये इसका मुतनासिब में नहीं है। तो यहाँ पर हम यूँ लाइन लगा देंगे, ये मुतनासिब नहीं है, जबकि ये दोनों इक्वल थे तो ये मुतनासिब थे, एक दूसरे के प्रोपोर्शन थे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसको भी हम 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को 3 के साथ करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगी 16 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 4। 16 को 3 से मल्टीप्लाई बच्चे करें तो आता है 48 एंड 12 को 4 से भी करें तो आता है 48। तो ये एक दूसरे के मुतनासिब है, यानी कि प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट करते हैं हम 8 को 70 के साथ और 10 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मैं राइट करूँगी 10 मल्टीप्लाई 56 इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 70, 8 मल्टीप्लाई 70, यस। अच्छा बच्चे, 56 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 560 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 560। तो ये दोनों इज इक्वल में है, तो ये है दिस इज इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 50 को 9 के साथ और 15 को 30 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। 15 मल्टीप्लाई 30 इज़ इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 9। 15 को 30 से बच्चे करें तो 450 आंसर आता है, इज़ इक्वल टू 9 को 5 के साथ करते हैं, 9 को 50 के साथ सॉरी करते हैं तो 909 9 5 दा 45। तो ये भी यानी प्रोपोर्शन है। 4 को 3 के साथ और 20 को 40 के साथ। 20 मल्टीप्लाई 40 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3। 20 को 40 से किया तो 800 आ रहा है मेरे पास, इज़ इक्वल 4 3 ज़ा 12 है। तो ये एक दूसरे का प्रोपोर्शन जो है वो नहीं है, इक्वल में बराबर में नहीं है। तो ये इस तरह हम इसको लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फ्लोइंग प्रोपोर्शन। दर्ज ज़ैल मुतनासिब में मुतगैर की कीमत मालूम करनी है। हमें कुछ मुतगैर दिए जाएंगे, उसकी हमने कीमत फाइंड करनी है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। 7:6 प्रोपोर्शन x रेशो 50। ठीक है बच्चे, इसको भी हम वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम। 7 को 50 के साथ और 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं राइट करूँगी 7 मल्टीप्लाई 50 इज़ इक्वल 6 मल्टीप्लाई x। 7 को 50 से बच्चे किया, 7 0 0, 7 3 ज़ार 35, 350 आ गया, इज़ इक्वल 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया। अब यहाँ पर बच्चे आप देख रहे हैं 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 350 डिवाइड 6 इज़ इक्वल टू x। 6 को हमने डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पर, इसको कैलकुलेटर पे बच्चे आप सॉल्व करके बताइएगा, 58.33 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 58.33। हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों। अब यहाँ पर y को 8 को 45 और y को 20 के साथ, तो y मल्टीप्लाई 20 इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 45। 20y आ जाएगा इधर, इज़ इक्वल 8 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चे 360 आता है। y यहीं पर आ जाएगा, 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो, दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 20 के साथ जब इसको मैंने डिवाइड करना है तो मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 18। ये बच्चे इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। z को 35 के साथ और 9 को 15 के साथ। z मल्टीप्लाई 35 इज़ इक्वल 9 मल्टीप्लाई 15। बच्चे 35 z आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 9 को 15 के साथ करें तो 135 आ जाएगा। अब यहाँ पर z इधर ही रहेगा, 35 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो z इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3.9, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 हमें क्या कह रहा है, w को मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ। w मल्टीप्लाई 18 इज़ इक्वल 2 मल्टीप्लाई 24। ओके बच्चे, ये आ जाएगा 18w या w18 लिख लें आप, या 18w लिख लें।
और ये वैसे 18 हम पहले लिख सकते हैं। 2 को 24 के साथ किया तो 48। अब W यहीं पर रह जाएगा, 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 48 के नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब W को इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.7, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा जी बच्चे, आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ़ द पोटैटोज कॉस्ट इज़ 140 रुपीज़, हाउ मच वी पे फॉर 12 kg पोटैटोज़। अगर 7 किलोग्राम आलू की कीमत 140 रुपये है तो हम 12 किलो आलू के ग्राम की कीमत कितनी कीमत अदा करेंगे। अच्छा जी, लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट। अच्छा जी बच्चे, लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट इज़ इक्वल टू x। अब यहाँ मैं लिखूँगी पोटैटोज़ kg, यहाँ पर लिखूँगी कॉस्ट। ओके बच्चे, रुपीज़। अब यहाँ पर मेरे पास पोटैटोज़ थे कितने, 7 kg। यहाँ पर मैं राइट कर दूँगी 7। और बच्चे यहाँ पर मेरे पास क्या था, कॉस्ट ऑफ 140 रुपीज़ यहाँ पर मेरे पास थे 140, ठीक है। और यहाँ पर वो उन्होंने कहा है 12 kg, तो ये केजीज़ के नीचे पोटैटोज़ के नीचे 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर मेरे पास जो है हमने लेट कर लेना है, यहाँ पे कोई कीमत अवेलेबल नहीं है तो x है। यानी कि इफ़ 7 kg पोटैटोज़, अगर 7 किलो जो आलू हैं उनकी कीमत 140 रुपये है, तो वो पूछ रहे हैं हाउ मच वी पे फॉर 12 kg। तो 12 kg के लिए कितनी कीमत होगी। अब देखिए 7 kg थे तो 140 थे, तो जब केजीज़ बढ़ेंगे तो प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बच्चे क्या होता है, एवरोज ऊपर की तरफ जाते हैं यूं, इस तरीके से, ठीक है बच्चे। आगे इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो पीछे वाला 12/7, जब हम एरो ऊपर को लेकर जाते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो पहले राइट करते हैं और ऊपर वाली बाद में, इज़ इक्वल टू x/140। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इस तरीके से, ये आ जाएगा 7x इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 140। अब यहाँ पर x इधर ही रह जाएगा, तो ये 12 मल्टीप्लाई 140 डिवाइडेड बाय 7। और इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 240, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फॉर द 10 हॉर्स 12 kg 40 ग्राम ऑफ फूड इज़ रिक्वायर्ड डेली। 10 घोड़े हैं, 12 kg 400 ग्राम उन्हें फूड चाहिए होता है डेली। इन द सेम प्रोपोर्शन हाउ मच फूड विल बी नीडेड फॉर द 16 हॉर्स। वो कहते हैं इसी रेशो के हिसाब से 16 घोड़ों के लिए कितनी खुराक की ज़रूरत होगी। अब ये देखते हैं क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ हॉर्स और मास ऑफ फूड देखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगी नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड द फूड। नंबर ऑफ हॉर्सेस बच्चे यहाँ पर 10 है और कितने हैं, 16 है। फूड यहाँ पर वो कह रहे हैं कितने दे रहे हैं, 12 kg 40 kg 12 kg 400 ग्राम्स। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 12400। और यहाँ पर हमारे पास फूड अवेलेबल नहीं है, हमें ये फाइंड करना है। 10 ऑर्ड्स है, फूड ये है, 16 और हो जाएंगे, घोड़े बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली फूड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसमें भी एरो आपके दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो आप ये देखिएगा जब एक चीज़ की हॉर्स 10 थे, फूड इतना था, जब हॉर्स की तादाद बढ़ी तो फूड की तादाद भी बढ़ गई। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्ट। एक चीज़ की बढ़ी है तो दूसरे की भी बढ़ जाएगी। तो ये मैंने कहा था ये वाला हम पहले लिखेंगे 16/10 इज़ इक्वल x/12400। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई x इज़ इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 12400, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे हम, अब ये एज इट इज़ ही हम कर देंगे इसको, ये डिवीजन में आ जाएगा ना, x इधर ही रहेगा। वैसे वो 10x हो गया इज़ इक्वल टू 16/10
मल्टीप्लाई 12,400। ठीक है बच्चे, ये 0 0 से कट गया। अब x की वैल्यू 16 को 1240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 19840 ग्राम। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पर फूड बढ़ा, हॉर्स 10 थे, फूड 400 था, अब हॉर्स 16 हो गए, हॉर्स बढ़े तो साथ में फ़ूड की तादाद भी बढ़ गई है। ये देखें जी, फूड की तादाद भी बढ़ गई है, जो कि हमने यहाँ x की जगह पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट बच्चे देखें, द कॉस्ट ऑफ 16 क्वांटाइल्स, द कॉस्ट ऑफ 16 क्वांटाइल्स ऑफ बीन्स इज़ 4400 रुपीज़। ठीक है, हाउ मच विल बी 4 क्वांटल कॉस्ट। ठीक है, वो कह रहे 16 क्वांटल फलियों के दाने की कीमत 40,400 रुपये है। ठीक है, उसके बाद 4 क्वांटल की कीमत हमने मालूम करनी है। चलें जी नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वांटिटी ऑफ बीन्स, और यहाँ पर हम राइट करेंगे प्राइस। दो चीज़ें हमें गिवन है, क्वांटिटी ऑफ जो है फलियों की मिकदार है 16 है और 4 है, कीमत उसकी 40,400 रुपये है, और यहाँ पर प्राइस हमने मालूम करनी है तो यहाँ पर x आएगा। क्वांटिटी 16 थी और यहाँ पर जो है कीमत उसकी इतनी है। अब देखिए क्वांटिटी कम हो गई है, 4 हो गई है, तो यहाँ पर हमने इसका फाइंड करना है। तो वो कह रहे हैं फलियों की मिकदार बढ़ने से कीमत भी बढ़ेगी, इसलिए तनासिब रास्त है। बिल्कुल बढ़ेगी, यहाँ कम होगी, एक ही चीज़ बढ़ी है कम हो गई है। अब यहाँ पर 16 फलियाँ है ना, तो इसकी प्राइस ये है। अब फलियाँ कम हो गई तो प्राइस भी हमें कम हो जाएगी। ठीक है बच्चे, आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, क्वांटिटी ऑफ बीन्स हमारे पास 16 है और प्राइस इसकी 40,400 रुपये है। अगर इसकी क्वांटिटी ऑफ बीन्स कम हुई तो क्या हुआ, प्राइस पे भी इफेक्ट होगा, प्राइस भी कम हो जाएगी। ठीक है, 4/16 इज इक्वल टू x ओवर 400। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के 16 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 40400। ठीक है बच्चे, x यहीं पर रह जाएगा, 4/16 मल्टीप्लाई 40400। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 16 है, 4 4 16, 4 1 4 0, 4 1 400। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये 4 4 से कट गया है तो हमारे पास 10100, 10,100 प्राइस आ गई है। क्वांटिटी ज़्यादा थी, प्राइस भी ज़्यादा थी, क्वांटिटी कम हुई तो प्राइस भी इसकी कम हो गई है। ठीक है बच्चे, अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, 6 की तरफ। इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज़ डिवाइडेड among 24 children, then we'll get 5 sweets each. How many each will get if a number of children is reduced by 4? ठीक है, टाफियों का एक पैकेट 24 बच्चों में तकसीम किया गया। ओके बच्चे, और तो हर बच्चे को 5 टॉफ़ियाँ मिली। अगर बच्चों में तादाद 4 कम कर दी जाए तो हर बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी, वो ये कह रहा है। अच्छा जी, तो नंबर ऑफ चाइल्ड देखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्वीट्स। अच्छा जी बच्चे, बच्चों की तादाद थी 24, यहाँ पर देखें मेंशन है, और बच्चों की तादाद कितनी थी, 4। रिड्यूस हो गई थी ना, 4 रिड्यूस कर दिए, 24 में से 4 माइनस करें, रिड्यूस करें तो पीछे 20 रहेगी बच्चों की तादाद। 4 रिड्यूस बोला हुआ उसने ना, ये देखिए रिड्यूस बाय 4। स्वीट्स कितनी थी, 5 स्वीट्स ईच, और यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है तो x लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं ये कौन सा प्रोपोर्शन है।
बच्चों की तादाद कम होने पर टाफियों की तादाद ज़्यादा हो रही है। देख रहे हैं आप, हो जाएगी, तो इसलिए तनासुब माकूस है, यानी कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है बच्चे। और जब भी हम इन्वर्स प्रोपोर्शन करते हैं, जो एक्स वाली साइड का एरो हमेशा ऊपर को ही जाता है। इस वाली साइड का जो एरो है वो अब हम डिसाइड करेंगे ऊपर को जाएगा कि नीचे को जाएगा। सो ऊपर को जाएगा तो ये होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नीचे को तो इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन इसलिए है कि बच्चों की तादाद कम होने पर टाफियों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। बच्चों की तादाद कम हुई है लेकिन टाफियों की तादाद, एक की मिकदार कम हो और दूसरे की बढ़ जाए, तो ये प्रोपोर्शन इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। ओके बच्चे, तो इसका एरो आएगा नीचे को। उसके बाद बच्चे देखें 24 आएगा ऊपर। 24/20 इज़ इक्वल टू x/5। ठीक है, 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 20 नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अच्छा जी बच्चे, तो आ जाएगा यहाँ पर 20x इज़ इक्वल टू 5 × 24। x यहीं रहेगा, 5/20 × 24 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसकी हमने कटिंग करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 1 are 5, 24 के ऊपर कर लेंगे, इसके ऊपर इसको आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगी 6 स्वीट्स। अच्छा जी बच्चे, ये देखें तो क्या हुआ, पहले नंबर ऑफ़ स्वीट्स 5 थी, फिर नंबर ऑफ़ स्वीट्स 6 हो गई और तादाद भी बच्चों की कम हो गई। बच्चों की तादाद कम होने पर टाफियों की तादाद ज़्यादा हो गई है। पहले टाफियाँ 5 थी, अब 6 हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन था, इसलिए उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इफ़ 2 मैन्स टेक 10 days टू काट अ ट्री, अगर 2 आदमी एक दरख्त को 10 दिनों में काटते हैं, तो हाउ मैनी डेज विल 4 मैन टेक टू द सेम जॉब। ठीक है, सेम जॉब। वो कह रहा है अगर 2 आदमी एक दरख्त को 10 दिनों में काटते हैं तो 4 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ़ मैन, नंबर ऑफ़ डेज, नंबर ऑफ़ मैन यहाँ पर 2 है और 4 है। नंबर ऑफ़ डेज, दिनों के 10 दिन है, ये देखें 10 days हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डेज मालूम करने हमने। अच्छा जी बच्चे, ये देखेंगे इन्वर्स है, इसका तो एरो हमेशा जाएगा ऊपर, कोई इसका एरो चेक करना है हमने कि ये क्या है। ठीक है या नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखें बच्चे, आदमियों की तादाद कम होने से दिनों की तादाद बढ़ेगी, इसलिए ये तनासुब इन्वर्स यानी कि माकूस है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन, इसका एरो नीचे को आएगा। वो क्यों आ रहा है, वो कह रहा है 2 आदमी 10 दिनों में ट्री काटते हैं, हाउ मैनी डेज विल 4 मैन टेक। अगर आदमी बढ़ जाएंगे तो जो डेज हैं वो क्या होंगे, आदमियों की तादाद कम होने से दिनों की तादाद बढ़ जाएगी ना, आदमियों की तादाद कम हो जाएगी और नंबर ऑफ़ डेज बढ़ जाएंगे। कैसे, अब यहाँ पर 2/4 और यहाँ पर लिखेंगे x/10 इज़ इक्वल 4x इज़ इक्वल 2 × 10। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आ जाएगा x, 4x 20, सीधर 20 और नीचे आ जाएगा ये डिवाइड में, मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो रहा है, तो 4 5 are 20, तो x इज़ इक्वल आ जाएगा 5 days। अच्छा जी, आदमी बढ़ गए तो क्या हुआ, नंबर ऑफ़ डेज जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अब आदमी ज़्यादा आ गए हैं तो कम दिनों में लगेंगे। पहले आदमी 2 थे तो दिन ज़्यादा लग रहे थे, एक चीज़ बढ़े तो दूसरी कम हो जाए, दूसरी बढ़े तो पहली कम हो जाए, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इफ़ 1 person टेक 10 days टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम अ गार्डन, अगर एक आदमी एक बाग में से सेब तोड़ने में 10 दिन लगाता है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं
हाउ मैनी डेज विल टेक 5 पीपल्स ऑफ पिक द एप्पल फ्रॉम अ गार्डन। तो 5 आदमी मिलकर ये सेब बाग में से कितने दिनों में से तोड़ेंगे। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन ही लग रहा है मुझे, और वही है। नंबर ऑफ मैन लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। अच्छा बच्चे, नंबर ऑफ मैन और डेज। नंबर ऑफ मैन कितने हैं 1 5, डेज कितने हैं 10x। इसका एरो तो ऊपर ही जाएगा, इसका जो है वो उल्ट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो 1/5 इज इक्वल टू x/10। 5 × x इज इक्वल टू 10 × 1, 5x इज इक्वल टू 10। x इधर ही, तो 10 के नीचे आ जाएगा 5, 5 2 ज़ा 10, x इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा इसका। यानी कि यहाँ पर 2 दिन आ जाएगा। ठीक है, मैन बढ़े तो डेज कम हो गए। ठीक है, मैन कम थे तो डेज क्या थे, ज़्यादा थे। एक चीज़ की वैल्यू बढ़ी तो दूसरी की कम हो गई। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं। इफ़ 1 पर्सन टेक 7 days ऑफ क्लीन अ हाउस फ्रॉम बग्स। अगर एक आदमी घर में कीड़ों को निकालने के लिए 7 दिन लगाता है। हाउ मैनी डेज विल टेक 7 पीपल ऑफ क्लीन टू हाउस फ्रॉम बग्स। तो 7 आदमी मिलकर इस घर को कीड़ों से पाक करने में कितने दिन लगाएंगे। इसका क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं बच्चे। तो 9 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका। यहाँ पर मैं लिखूँगी नंबर ऑफ पर्सनस, या मैन लिख लें, नंबर ऑफ पर्सन, और क्या है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ पर्सन बच्चे कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ पर्सन है 1 और 7, नंबर ऑफ डेज हैं 7, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका एरो तो ऊपर ही जाएगा। अब इसका देखते हैं, इसका भी कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। 1/7 इज इक्वल टू x/7। तो 7 × x इज इक्वल टू 1 × x। 7x इज इक्वल टू 7 1 ज़ार 7, x यहीं पर 7/7 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड होके आ जाएगा 1 डे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 डे। अच्छा बच्चे, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ पर्सन 1 थे तो डेज ज़्यादा थे, पर्सन ज़्यादा हो गए तो डेज कम हो गए, 1 डे हो गया। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, अच्छा बच्चे, उम्मीद है आपको समझ आ गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे जो है सब्सक्राइब कर लें। और ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।